देखिए, हर व्यक्ति की एक समस्या है। अभी जो एक मुझे लगता है ये बात खून में आ गई है कि ये फला ज़ात से हैं और ये ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, ये छोटे ज़ात के हैं। ये जो भावना मन में है, ये पहले तो ये भावना मन में रहनी नहीं चाहिए। और ज़ात का कोई भी वैल्यू नहीं है, वो कर्मों का सारा खेल है। ज़ात की कोई वैल्यू नहीं है, धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, धर्म वो स्वतः का खेल है, वो खुद जो हम अपनी दिनचर्या में, जो हम अपने दैनिक जो कार्यों में जो हम लाते हैं, वो खेल है धर्म। जो हमारा जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा धर्म है। मतलब अपने माता-पिता की सेवा करना, अपने परिवार की देख-रेख करना, अपने भाई-बहनों के बारे में सोचना, उनको एक अच्छे लेवल पे खड़ा करना, ये हमारा धर्म है। ये है धर्म। तो और वो धर्म नहीं है जो धर्मों में आजकल लोगों ने बाँट के और उस पे अपनी क्रिया, प्रतिक्रिया और द्वेष भावना कर रहे हैं, वो धर्म बिल्कुल नहीं है। और न ही वो ज़ात है, ज़ात का कोई मतलब नहीं है। और अगर मेरे पूर्वजों ने कुछ किया है, छोटे लोगों को प्रताड़ित किया है, छोटे लोगों को वो दंड दिया है या उनको तकलीफ़ दी है, तो वो उन्होंने दिया था। उनसे जाइए, उनसे प्रश्न करिए और वो दंड के भागी हैं अगर उन्होंने वो कर्म किया है तो। वो हम नहीं कर रहे हैं। हम ज़ात, धर्म हम इनमें नहीं जीना चाहते, हम नहीं रहना चाहते, तो वो हमारे साथ वो भेदभाव न किया जाए। हम सिर्फ़ इंसानियत देखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति इंसान है और वसुधैव वो कुटुम्बकम जो हमारा मानना है, इसी से हमारा विश्व संसार जो मानव प्रजाति है, जो जीव-जंतु हैं, पेड़-पौधे हैं, सब इसी से प्रफुल्लित हैं और इसी में उनका एक सुंदर-सा जीवन चलता है। तो इन बातों पे बिल्कुल मत सोचिए। अगर देश का, विश्व का, मानव समाज का, जीव का अगर उद्धार करना है और एक आनंदित जीवन जीना है तो इन चीज़ों से परे सोचिए, इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए, वरना जो हमारी शासन शैली है, राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया, वैसे ही राजनीतिज्ञ लोग इसका फ़ायदा उठा के जनता को बरगला के और उनको कमज़ोर करके, उनको धर्म और ज़ात बता के उनको गुमराह कर रहे हैं। तो इनकी मान्यताएँ ख़त्म कीजिए, इनको बिल्कुल मत मानिए, वरना आप हमेशा नीचे ही रहेंगे। और हमारे देश भारत की 100 करोड़ जनता इन चीज़ों में बरगलाई है और वो धर्म और ज़ात पे जी रही है। तो वो उसके खून में जा चुका है, तो इससे निकलिए, मत सोचिए, अच्छे शिक्षित बनिए और एक आनंद में सुबह से शाम तक एक जीवन का जितना आधार होता है, उनकी वैल्यू समझिए और उसमें ज़िंदा रहिए। तो मैं जो सोचता हूँ कि इनकी कोई भी जीवन में इनकी कोई भी महत्व नहीं है कि हाँ, ये उच्च कोटि के हैं ब्राह्मण या ये उच्च कोटि के मनुष्य हैं। हाँ, मनुष्य वो उच्च कोटि के हो सकते हैं अगर उनके उच्च कार्य हैं तो, ठीक है? वो कोई भी हो। तो ये जो टाइटल वाला चक्कर है, इसको ख़त्म कर दीजिए और इसकी मान्यताएँ मत उसको लीजिए। और यही अच्छे जो प्रवक्ता हैं, यही आपको बता रहे हैं। बाकी किसी भी जो आपको गुमराह कर रहा है, उसकी बात को वैल्यू मत दीजिए, उसको महत्व बिल्कुल मत दीजिए। तो इसको आप खुशहाल बनाने की कोशिश करिए और कर दीजिए। इसको बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। आप समझदार हैं, लेकिन जो भारत की स्थिति चल रही है कि वो जनता बहुत ही गुमराह है, बहुत ज़्यादा गुमराह है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि ये ज़ात और धर्म और ये उच्च नीचा बता के और हमारे वोट को, हमारी सत्ता को हथिया के और ये क्या से क्या तांडव और क्या से क्या समाज ले जाना चाहता है। तो इसको समझिए। कुछ आगे की जनरेशन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको सुधारिए। ये आपसे निवेदन है, सुधारिए।
वरना